क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि सेफ गेम खेले, कि एक जो पैटर्न बना हुआ है उसी पे चल करके पैसा लगा के और निकल जाए। तो ये दाव लगाएगा कौन? जो नया करना है तो मतलब दाव लगाना पड़ेगा भाई। तो ऐसे में हमारे मुकेश गिरी भैया जो हमारे निर्माता हैं, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ इनको कि इन्होंने वो हिम्मत दिखाई कि भाई मैं करूँगा। वो आगे आएंगे। हाँ, इन्होंने कहा मैं बनाऊंगा और अगर आप लोग तैयार हो साथ देने के लिए तो मैं करूंगा, बस मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरे साथ चलना पड़ेगा जनता को बताने के लिए कि हमने नया किया है। तो हम लोगों ने कहा एकदम चलेंगे भैया। अच्छा, इस मूवी में भी कान में कुछ आप बताते हैं क्या जो आज तक सीक्रेट ही है? हाँ, एक बात बताएं। एक बात पता है। आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि पैसा कौन चुराया। पैसा कौन चुराया? हाँ, वो देखना पड़ेगा तभी पता कैसे गार्ड को फंसा दिया गया। आप तो गए थे नाच देखने के लिए, बताइए। और ये क्या है ना कि दर्शकों की जो डिमांड थी ना उसी को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि इसको बदलिए आप लोग, और उस बदलाव के लिए जब तैयार हुए मुकेश गिरी भैया, रिंकू भैया, तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि ये निर्देशन कौन करेगा, कौन इसको कर पाएगा। तो विशाल वर्मा जी जो हमेशा से इस बात के लिए ही जाने जाते हैं कि इन्होंने जब भी सिनेमा बनाया नया बनाया है। कोई अगर इनको कहता भी है कि अरे यार ये बिना जरूरत के मैं कहानी को कहीं रोकूंगा नहीं, गाना वो पहला गाना इसलिए है कि वो कहानी का एक हिस्सा पार्ट है, कि उसी गाने में हीरो गया हुआ है और वहां से घटनाक्रम शुरू होता है। तो बोले नहीं मैं नहीं डालूंगा। और वो लास्ट तक हमारे जो निर्माता हैं, जो हमारे समर भैया, हम सब लोग कहते रहे कि अरे बीच में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, ना कोई रिलैक्स नहीं, आखिरी तक ऐसे ही देखना पड़ेगा। और वही हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं हम पूछ रहे कैसा, अरे भैया लास्ट तक हम लोग ऐसे ही बैठ रहे कि हुआ क्या, ये क्या हुआ। तो ये उनकी क्षमता है और उस पर उनको भरोसा था, हम लोग को भी उनके ऊपर भरोसा था, इसलिए हम लोग कर पाए। और अब मैं अगर आज पटना में बैठा हूँ, मैं कल गोरखपुर में था, हम लोग बनारस में थे, और पूरे बिहार में अगर हम भ्रमण कर रहे हैं और सबको बताने आए हैं कि आपकी जो शिकायत थी उसको हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ये आप देख के बताइए। आप सिनेमा घर में जाइए, पूरे परिवार के साथ जाइए और पूरे फैमिली के साथ बैठ के सिनेमा देखते हो, कहीं भी आपको कुछ बुरा लगे तो आप बताइए, तो हम और बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे। पर ये मेरा दावा है कि आप फिल्म देख के नहीं कह पाएंगे कि यहाँ कुछ भी गलत है या नहीं देखने लायक है या वही घिसा पिटा है, ये नहीं कह पाएंगे। तो ये हम तो तैयार हैं बदलने के लिए। अब आप बताइए आप तैयार हैं कि नहीं? बदलाव जो हुआ वो देखने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, ये दर्शकों से जानने में आया हूँ। एक सवाल मैं डायरेक्टर साहब से, भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी भाषा को बदनाम करके और उसकी कमियां गिना के पैसा मत कमाइए। जहां कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी बताइए, अगर हिम्मत है तो दिखाइए कि हमने क्या बनाया है, हम लोगों ने क्या प्रयास किया है। जो अच्छा प्रयास हो रहा है उस पे तो ध्यान ही नहीं है, और पता नहीं कौन क्या कहां गलत कर दिया उसी पे सब लोग लगे पड़े हैं। भाई क्यों? अरे अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जला ले। अंधेरा है तो एक अच्छा दीप जलाओ, अंधेरा भाग जाएगा। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं और हम सबसे निवेदन करते हैं, सभी भोजपुरी के हमारे माताओं से, बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से, सबसे ये आग्रह करते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी माँ की भाषा है भोजपुरी, इसी भाषा में मैं पला बड़ा हूं। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस पे जो लांछन लगता है इसको दूर किया जाए, और कोई ये ना कहे कि भोजपुरी में फिल्म बनती है तो वल्गर बनती है, अश्लील बनती है, इस पे कोई सवाल ना उठाए। इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और आपका साथ चाहिए। आप लोग हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और इस फिल्म को अगर आपका प्यार मिलेगा तो आगे आप इससे भी बढ़िया बढ़िया फिल्म देख पाएंगे। और सब लोग तैयार बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हम कर रहे हैं, ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का हर व्यक्ति तैयार बैठा है कि आप लोग देखना तो शुरू करो, सब लोग बनाएंगे। क्या पार्ट 2